आज हमारे पास जितनी सुविधाएं हैं उतनी पहले कभी नहीं थी। आज जो कंफर्ट और लग्जरी अवेलेबल है वो पहले कभी नहीं था। आज जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो पहले कभी नहीं था। लेकिन इंसान आज जितना दुखी है उतना पहले कभी नहीं था। यूएन के सर्वे के मुताबिक 156 देशों के मुकाबले इंडिया का रैंक 140th पोजीशन पर आता है जब हम हैप्पीनेस की बात करें। यानी कि हमारे पड़ोसी देश नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका भी खुशी के स्केल पर हमसे आगे है, बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा सच बताने के लिए जा रहा हूं कि जिससे आप जानेंगे कि हम इंडियंस इतने दुखी क्यों हैं और कैसे हम अपनी खुशी को खोज सकते हैं। हाय, आई एम स्नेह देसाई, लाइफ कोच एंड बिजनेस कोच। अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो फॉलो बटन को हिट कर दीजिए, सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिए, जिससे ऐसे लाइफ चेंजिंग वीडियोस आप रेगुलर बेसिस पर पा सके। लोग कहते हैं कि आज कलयुग आ गया है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं दोस्तों कि आज हमारे पास ये मोबाइल इंटरनेट की जो टेक्नोलॉजी है वो पहले कब थी, या फिर आज जितनी आसानी से हम लोगों के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, बात कर पाते हैं या वीडियो चैट्स हो रहे हैं, वैसा पहले कहां था। या फिर एक जमाने में तो पानी भरने के लिए किलोमीटरों तक जाना पड़ता था, आज हमारे घर में वो सुविधाएं हैं कि बस नल चालू किया, पानी आना शुरू हो गया। या फिर पहले एक जगह से दूसरी जगह कोई शहर जाना होता तो कभी पैदल तो बैलगाड़ी में जाना पड़ता, आज हमारे पास ट्रेन और हवाई जहाज अवेलेबल है जहां पर उड़ करके तुरंत ही हम पहुंच सकते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, आज हमने बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो कर लिया है, बट हमें तो भी ऐसा लगता है कि सतयुग के समय पर लोग खुश थे और कलयुग में अभी लोग दुखी है। सच ये है दोस्तों कि उस जमाने में जिसे हम सतयुग कहते हैं तभी भी सीता जी का हरण हुआ था, तभी भी रावण जैसे लोग हुआ करते थे, या फिर उसके बाद के युग में भी कभी कुरुक्षेत्र के ऊपर कोई बड़ा सा युद्ध हुआ था या द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ था। बट द डिफरेंस इज कि आज हमें ऐसा लगता है कि कलयुग है क्योंकि हमारा फोकस नेगेटिव चीजों पर ज्यादा आ गया है। मुझे एक बात बताइए कि अगर एक पेज का आप फॉर्म भरते हैं और आपकी जिंदगी के बारे में एक पेज आपने जो लिखा वो पढ़ करके मैं क्या अंदाजा लगा सकता हूं कि आप कैसे होंगे, आपकी पर्सनालिटी कैसी होगी? शायद नहीं। एग्जैक्टली वैसे हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं जिसमें वो 10 पेज को पढ़ करके अगर आप अंदाजा लगा रहे हैं कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, तो ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। क्योंकि सच तो ये है दोस्तों कि वो न्यूज़पेपर्स के अंदर 80% न्यूज़ नेगेटिव होते हैं। पूरी दुनिया में जो हो रहा है उसमें से नेगेटिव को हाईलाइट किया जा रहा है, क्योंकि हमारे ब्रेन को जब नेगेटिव न्यूज़ मिलते हैं वो तुरंत उसके प्रति आकर्षित होता है और कहीं ना कहीं वो न्यूज़पेपर के पूरे आर्टिकल्स हम पढ़ते हैं, उनका टीआरपी बढ़ता है। माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज रियलाइज कि हमें नेगेटिव न्यूज बेचे जा रहे हैं। एक्चुअली दुनिया में जितना नेगेटिव हो रहा है उससे कई गुना ज्यादा पॉजिटिव हो रहा है, बट द फैक्ट इज कि उसको हाईलाइट नहीं किया जा रहा। जैसे कि सड़क के ऊपर किसी का एक्सीडेंट हुआ, आपने ऑफिस जाने के बजाय उस इंसान की मदद करी, उसे हॉस्पिटल तक लेकर गए, अनजान इंसान को आपने सपोर्ट किया, उसकी जान बचाई। क्या उसके ऊपर न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल छपने वाला है? शायद नहीं। लेकिन अगर वो 2 घंटे तक वहां पर तड़पता रहा होता तो जरूर उसके ऊपर एक आर्टिकल छप जाता कि भाई किसी के साथ इतना बुरा हुआ कि 2 घंटे तक किसी ने उसकी मदद तक नहीं की। मैं ये कहना चाह रहा हूं दोस्तों कि जिसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उड़ा दिया उसे हेडलाइंस में रखा गया, लेकिन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उसके बाद नया बना, क्या वो हेडलाइंस में आया? क्या आपको पता भी है कि उससे भी ऊंचा नया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बन चुका है? सच ये है दोस्तों कि अगर कोई मुझसे पूछेगा तो सतयुग से कई गुना बेहतर दुनिया में हम आज जी रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर हमारा फोकस नहीं है। ये वर्ड फोकस बहुत जरूरी है समझना। जब आप डिसाइड करते हैं कि आपको होंडा सिटी खरीदनी है तो बाहर हर जगह आपको होंडा सिटी दिखना शुरू हो जाता है। अब उसका मतलब ये नहीं है कि होंडा सिटी ज्यादा है, लेकिन उसका मतलब ये है कि आपके माइंड में जब होंडा सिटी बैठी हुई है तो आपको बाहर वो दिखना शुरू कर दी। उसी तरीके से जब आपके माइंड में अगर कोई नेगेटिविटी बैठी हुई है, अगर आपके माइंड में दुख बैठा हुआ है, तो बाहर आपको वो ही दिखने वाला है। अब सवाल ये है दोस्तों कि खुशी यानी कि हैप्पीनेस को खोजने के लिए हम कहां जाएं? सच तो यह है कि खुशी पाने के लिए अगर आप बाहर आकर्षित हो रहे हैं पैसों के प्रति, चीजों के प्रति, तो शायद ये भूल रहे हैं कि जिस तरह से कस्तूरी मृग के अंदर से जो खुशबू निकलती है, जो महक, उसे वो बाहर खोज रहा है जबकि वो उसी के अंदर है। एग्जैक्टली वैसे दोस्तों कहीं ना कहीं वो हैप्पीनेस, वो खुशी हमारे अंदर है जिसे हम बाहर खोज रहे हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि सफलता और पैसा आपको खुशी नहीं दे सकती है, मैं ये कहना चाहता हूं कि सफलता और पैसा आपके अंदर जो है
उसे वो मैग्नीफाई करेगा। तो सवाल यह है कि आपके अंदर क्या है। अगर आपके अंदर नेगेटिविटी और दुख भरा हुआ है तो जब पैसा और सफलता मिलेगी तो वो दुख और नेगेटिविटी बढ़ने वाली है। लेकिन अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी है, खुशियां है, तो जब पैसा और सफलता पाएंगे तो आपके अंदर से खुशियां बढ़ने वाली है। सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि वो अपनी खुशियों को पोस्टपोन कर रहे हैं। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि खुशी आने वाले कल में नहीं है, आज में है। एक बच्चे से मैंने पूछा कि बेटा तो अपनी जिंदगी में खुश कब हो जाएगा। वो मुझसे कहता है सर मैं अभी बोर्ड्स में हूं, जब बोर्ड्स में मेरा नंबर आ जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा। मैंने उससे पूछा कि जब अब बोर्ड में नंबर आ गया तो खुश हुआ है? नहीं सर, अभी जहां पर मुझे एडमिशन चाहिए वहां पर एडमिशन मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। ओके, एडमिशन मिल गया, अभी तो खुश है? नहीं सर, अब मुझे डिग्री मिल जाए उसके बाद मैं खुश हो जाऊंगा। डिग्री मिल गई, अभी तो खुश है? नहीं सर, अब तो मैं कुछ काबिल बन जाऊं, पैसा कमा लूं, करियर में आगे बढ़ जाऊं तब मैं खुश हो जाऊंगा। ओके, पैसा कमा लिया, अब तो खुश है? नहीं, अब वो इंसान से मुझे प्यार है, जब उससे मेरी शादी हो जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा। शादी हो गई, अभी तो खुश है? नहीं नहीं नहीं, अब जब हमारे बच्चे होंगे तब मैं खुश हो जाऊंगा। बच्चे हुए, अभी तो खुश है? नहीं, अब जब मेरे बच्चों के बच्चे फ्रेंड्स, सच ये है कि हम अपनी खुशियों को पोस्टपोन करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। ऐसा कितनी बार होता है कि जब लोग मेरे एक वीडियो देखते हैं और फिर उनको लगता है अरे यार इनका दूसरा वीडियो देखूंगा मैं और खुश हो जाऊंगा, दूसरा तीसरा चौथा वीडियो देखा, अरे यार इनका मैं प्रोग्राम अटेंड करूंगा मैं खुश हो जाऊंगा। कि प्रोग्राम अटेंड किया, अभी तो खुश है? नहीं, अब जब मैं इनके साथ एक बार मिलूंगा, बात करूंगा, फोटो खिंचाऊंगा तब मैं खुश हो जाऊंगा। कि मिल लिया, फोटो खिंचा लिया, अभी तो खुश है? नहीं, सच ये है बिना वजह हम अपनी खुशियों को पोस्टपोन किए जा रहे हैं। दोस्तों, हम सभी के बहुत बड़े बड़े सपने हैं और आपके वो जो भी सपने हैं वो सपनों को मैं चाहता हूं कि आप साकार करें। चाहे आप 100 करोड़ रुपए कमाना चाहते हैं, मर्सिडीज खरीदना चाहते हैं, लेकिन अगेन खुशी उसमें ना खोजिएगा, वो तो आपके अंदर है। दोस्तों, ऐसा बहुत बार देखा जाता है कि जब आप खुश होना जानते ना हो ना, तो जब आप मर्सिडीज भी खरीदोगे ना, गेस व्हाट, जब आपने मारुति खरीदा था कभी, आपको याद है, अगर आप अपनी मारुति से अभी खुश नहीं है तो मर्सिडीज खरीदने पर आप खुश नहीं होने वाले हैं। उसका रीजन है, जब आपने मारुति खरीदा था तब आपके लिए वो मारुति खरीदना उस वक्त मर्सिडीज के बराबर ही था। लेकिन अगर आप अपनी मारुति से आज खुश नहीं है तो जब मर्सिडीज आएगी ना, पहले 20 दिन आप खुश होंगे, जब तक सब देख ना ले, सब आपकी तारीफ ना कर ले तब तक। उसके बाद 21वें दिन पे वो मर्सिडीज में भी आप ऐसे ही बैठेंगे मुंह चढ़ाकर जैसे मारुति में बैठते हैं। और मारुति में बैठकर अपनी बीवी के साथ अगर झगड़ रहे थे तो मर्सिडीज में बैठकर भी वही करने वाले हैं। लेकिन हाँ, एक फर्क होगा, मारुति में वो झगड़े की आवाज बाहर जा रही थी, मर्सिडीज में आवाज बाहर नहीं जाएगी, बस इतना ही फर्क होगा। बट सच तो यह है कि मारुति या मर्सिडीज, इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस तब तक कि जब तक आप खुश होना ना जाने। यहां पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ऐसे कितने और गोल्स है आपकी जिंदगी के, मुझे कमेंट में लिख करके बताइए। देखिए दोस्तों, आज आपने जितना पैसा कमाया है, कभी आपका वो सपना हुआ करता था, और अगर आज आप कमा चुके हैं लेकिन अगर आज आप खुश नहीं है तो वो 10 करोड़ या 100 करोड़ कमाने के बाद भी आप खुश नहीं होने वाले हैं। और इसीलिए अपने आप से यह सवाल करो, मैं अपने आज में कैसे खुश रह सकता हूं। इसके लिए 2 सिंपल से सॉल्यूशंस हैं जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहला दोस्तों, हमारी जिंदगी में एंटरटेनमेंट बहुत ज्यादा हो चुका है, मनोरंजन। मनोरंजन का मतलब होता है कि कोई नाच रहा है, उसे देखने का हम पैसा खर्च करते हैं और उसे देख करके हम खुश होते हैं, उसे कहते हैं मनोरंजन। हमारी जिंदगी में मनोरंजन की कोई कमी नहीं है। टीवी, मोबाइल फोन, वीडियो गेम, नेटफ्लिक्स, प्राइम, ये सारी जगहों से हमें मनोरंजन मिल रहा है। लेकिन पुराने ज़माने में जब सिर्फ एक दूरदर्शन हुआ करता था, हफ्ते में एक फिल्म आती थी ना, तभी भी लोग खुश रहते थे। लेकिन आज कभी भी टीवी चालू कर लीजिए, फिल्मों की कमी नहीं, लेकिन तो भी हम कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी चैनल देखें और क्या है जो हमें खुशी देगा, और उसमें भी चैनल घुमाते घुमाते हम लोग बोर हो जाते हैं। तो मनोरंजन से ऊपर उठ जाइए और अपनी जिंदगी में उत्सव को अपनाइए, यानी कि सेलिब्रेशन। दोनों में क्या फर्क है पता है? मनोरंजन में आप खुद कुछ भी नहीं करते हो, कोई नाच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उसे देखकर आप खुश होने की कोशिश करते हैं, आपका पर्सनल इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है। लेकिन सेलिब्रेशन का मतलब है कि आप पर्सनली इन्वॉल्व होते हैं। उत्सव का मतलब होता है आप खुद नाचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पुराने जमाने में जब एक घर में शादी हुआ करती थी, आपको याद होगा कि उस घर में 10-15 दिनों तक एक माहौल बना रहता था, जब सभी इकट्ठा होते थे, गाते थे, नाचते थे, बहुत सारी चीजें घर पे पकाते थे। लेकिन आज एक शादी में 2 दिन का इनविटेशन हमें मिला हो,
तो भी हम है ना वो कार्ड में पढ़ लेते हैं कि खाने का टाइम कब है, उसी टाइम पे जाते हैं, खाना खाते और तुरंत बाहर निकल आते हैं। पर्सनल इन्वॉल्वमेंट कम हो गया। पहले किसी की बर्थडे आती थी ना, उस समय पर देखा जाता था कि वो अपने टीचर, अपने गुरु, अपने बड़े बुजुर्ग सबको मिलने के लिए जाते थे, बातें करते थे, आशीर्वाद लेते थे। लेकिन आज बर्थडे के दिन सिर्फ एक कॉपी पेस्टेड मैसेज हम सामने वाले को भेज देते हैं जिसमें कोई इमोशन, कोई फीलिंग ही नहीं है। यारो सच ये है कि जितना ज्यादा आप अपना इन्वॉल्वमेंट कम कर रहे हो रियल लाइफ के एक्सपीरियंसेस से, उतनी आपकी खुशियां कम हो रही है। लेकिन जितना उत्सव बढ़ाओगे, सेलिब्रेशन बनाओगे, अपने आप को इन्वॉल्व करोगे, उतना मजा बढ़ेगा। वो वीडियो गेम के अंदर फुटबॉल या क्रिकेट मत खेलो, बाहर निकल करके खेलो। उससे जो खुशी मिलेगी ना, उससे बेहतर खुशी शायद आपको ना महीने की सैलरी दे सकती है, ना पूरे साल का प्रॉफिट दे सकता है। तो आज से पर्सनल इन्वॉल्वमेंट बढ़ाइए, आज से उत्सव को बढ़ाइए। और दूसरी चीज जो आपको आज से फॉलो करनी है वो ये है कि आप जो भी करें उसमें इस पल में रहना शुरू कीजिएगा। काफी बार मैंने देखा है कि हम अपने अतीत में जा रहे हैं, अरे यार उसने ये बोल दिया, उसने मुझे ये कह दिया, या फिर भविष्य में भाग रहे हैं, कल ये काम है, कल वो काम है, कल ये जिम्मेदारी है, कल इसका जवाब मैं कैसे दूंगा। बट यारो उसमें अगर आप अपने आज को मिस कर रहे हैं तो आप अपनी खुशियों को पोस्टपोन कर रहे हैं। अपने आप से हमेशा एक सवाल करो, ऐसा क्या है कि जो मैं अभी एंजॉय कर सकता हूं, मेरी जिंदगी में अभी बेहतरीन चीज क्या है। अगर मैं ये वीडियो देख रहा हूं, कुछ सीख रहा हूं, उसे एंजॉय करो, उसकी खुशी मनाओ। अगर आप दोस्तों अपने परिवार के साथ है फिलहाल, उसकी खुशी मनाओ। अगर आपके पास ये बढ़िया सा मोबाइल फोन अवेलेबल है, उसकी खुशी मनाओ। फ्रेंड्स क्या नहीं है उस पर फोकस मत करो, आपके पास क्या है उस पर फोकस लेकर आओ, और फिर आप देखोगे कि आपकी जिंदगी कितनी ज्यादा बेहतरीन हो जाएगी। दुखी वो है जो ये देखते रहते हैं कि दूसरों के पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है, और सुखी वो है जो ये देखते हैं कि ऐसा मेरे पास क्या है जो दूसरों के पास नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम सभी ब्लेस्ड हैं। ऐसी बहुत सारी चीजों से भगवान के आशीर्वाद हमें मिले हैं। अगर ये आंखें मिली है, बोलने के लिए ज़बान मिली है, सुनने के लिए कान मिले हैं, 2 पैर मिले, हम काम कर सकते हैं, बढ़िया सा शरीर है, सांसें ले पा रहे हैं, परिवार है, ये रोशनी को देख सकते हैं, जो नौकरी हमें मिली है, जो बिजनेस हमें मिला है, हर एक चीज के लिए थैंकफुल हो जाइए, उसकी खुशी मनाइए, और फिर देखिए जिंदगी कितनी बेहतरीन हो जाती है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर लीजिए। जब इसे आप अपने स्वभाव में लेकर आएंगे, आदत में लेकर आएंगे, तो जिंदगी और भी आसान हो जाएगी और आप हमेशा खुश रहेंगे। मुझे बताइए कि ऐसा क्या क्या है आपकी जिंदगी में जिसकी खुशी आप मना सकते हैं। कमेंट में लिखिए, वो सारी कमेंट्स को बाद में मैं पढ़ना चाहूंगा। और साथ ही साथ अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया है तो मेक श्योर कि आप वो शेयर बटन को हिट करें, अपने सारे दोस्त यार के साथ शेयर कीजिए, लाइक बटन को हिट कीजिए। जब आप ये करोगे ना, यूट्यूब और फेसबुक के एल्गोरिदम हमें सपोर्ट करेंगे, और ये फ्री वीडियो जो बहुत ही बेहतरीन है, लोगों को जिंदगी जीना सिखाता है, ये फ्री वीडियो यूट्यूब और फेसबुक आपके सपोर्ट से और लोगों तक पहुंचाएगा और लोगों का भला होगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब बटन हिट नहीं किया, फेसबुक पर फॉलो बटन हिट नहीं किया, तो कर दीजिए। हमारे साथ कनेक्टेड रहिए और अपनी जिंदगी में पॉजिटिव चेंजेस क्रिएट करते रहिए। दोस्तों फिलहाल हम एक बेहतरीन कॉन्टेस्ट रन कर रहे हैं, और वो कॉन्टेस्ट में आप जीत सकते हैं OnePlus का Nord 2 लेटेस्ट मोबाइल फोन। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक डाल देता हूं कि वो कॉन्टेस्ट में आप कैसे शामिल हो सकते हैं, और कुछ सिंपल से छोटे स्टेप्स फॉलो करके 20 सितंबर 2021 तक आपको मौका मिल सकता है एक नया सा मोबाइल फोन जीतने का।